हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजीएस पॉइंटर। तो आज हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या जिला पंचायत, विधान परिषद या राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को जो है वो जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान आर्टिकल क्या है, 243C में किया गया। किसमें, 243C में। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 47 नंबर। ग्राम सचिव की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। पंच द्वारा की जाती है, सरपंच द्वारा, ग्राम सभा द्वारा या सरकार द्वारा। तो किसके द्वारा, सरकार द्वारा जो है ग्राम सचिव की नियुक्ति जो है वो की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचायती राज विषय किस सूची में आता है। ठीक है, समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या विशेष अधिकार सूची में। ठीक है, तो पंचायती राज विषय जो हमारा किस में आता है, राज्य सूची में। ठीक है, इसके सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। पंचायती राज विषय राज्य सूची के अंतर्गत जो है वो आता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए आर्टिकल या अनुच्छेद जो है कितने से कितने, 243 से 243 तक। ठीक है, और 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। ये वाले पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। क्या करा, 49 नंबर। भारत में पंचायती राज जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास। तो सभी करता है। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा, 50 नंबर। गांधी जी के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना है। दूसरा, भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है हुआ था। देश के, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण जो है वो आवश्यक था। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, विकेंद्रीकरण से सांप्रदायिकता को रोका जा सकता। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 51 कि किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय जो है वो घोषित किया गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1909 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय जो है वो घोषित किया गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 52 नंबर। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन के समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री थे। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए और 11 अनुसूचियाँ, ये याद होना चाहिए। ठीक है, 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। ठीक, 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। अब कितने विषय हैं ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 28 है, 29 है, 30 है या 32 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या करा, 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव जो है वो संपादित करेगा, बिल्कुल सही है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, चलिए देखते हैं आगे क्या है। सभी पंचायतों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, ये भी सही है। और किसी पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव जो है वो कराया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो भैया पंचायतों से रिलेटेड जो हमारा है 73वां है, यहाँ क्या दिया है 74वां, यानी ये नगर पालिका का दिया है। ठीक है, 73 हमारा क्या है, पंचायत है, 74 हमारा क्या है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये बिल्कुल गलत दिया है, ये नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ठीक है। तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित नहीं है। 74वां किससे है? 1993 नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है। इसमें नया भाग क्या है? भाग 9 का भाग 9 का 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्वशासन का प्रावधान जो है वो किया गया। ठीक है। पर पंचायती राज में जो है महिलाओं को जो है 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य आपको बताना। ठीक है। बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश या केरल? तो बिहार है। ठीक है। बिहार जो है कह रहा है 50% आरक्षण। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर, पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण किन राज्यों में लागू नहीं है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक या गोवा? तो गोवा में जो है वो महिलाओं को 50% आरक्षण जो है पंचायतों में लागू नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए क्या किया गया है? आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है। किसमें? आर्टिकल 243D, ये याद रखना है। ठीक है। साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें? कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है वो नहीं है? तो नहीं वाले पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। नहीं वाले पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कि संथानम समिति, ठीक है, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, एम सिंधवी समिति। ठीक है। तो संथानम समिति जो है हमारा वो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी। अच्छा, इसका डेट आपको पता होना चाहिए कि अशोक मेहता समिति कब आई और जीवी के राव समिति। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या सहकारी समिति? तो सहकारी समिति जो हमारी वो पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जो है प्रदान किया गया। तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा ही भाग 9B जोड़ा गया। ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक बताया गया है? सहकारी समितियों को 243ZH से 243ZT तक जो है सहकारी समितियों के बारे में जो है वो बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा है? 58 नंबर, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है कब आई थी? 1957 को। ठीक है। ये डेट पता होना चाहिए। अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है। 1977 में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा विषय 11वें अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? पेयजल, पुस्तकालय, परिवार कल्याण, अग्निशमन सेवाएं? तो अग्निशमन सेवाएं ये 11वें अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, ये 12वें अनुसूची का विषय है। 60वां क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान जो है वो किस राज्य में है? ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्शन नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यक्रम पर बल दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगला 62 नंबर, इटावा परियोजना का संबंध किससे है? ग्रामीण विकास से है। ठीक है। तो इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। यह पायलट प्रोजेक्ट इटावा जिले के 64 गाँव में 1948 में जो है वो शुरू किया गया था। बाद में 1956 तक जो है 366 गाँव तक विस्तार इसका किया गया। ठीक है। तो इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1948 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? तो अगला क्वेश्चन क्या करें? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में जो है वो लागू किया गया था? 550, 155, 150 या 55? तो 55 जो है विकास खंडों में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें? तो अगला क्वेश्चन क्या कहा कि भैया सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका के साथ। ठीक है। समझौते अंतर्गत अमेरिका ने फोर्ड फाउंडेशन द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देने की बात को स्वीकार किया गया था। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में तो हुई थी, गांधी जी के जन्म पर 2 अक्टूबर को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण का विकास करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से
कौन सा विषय जो है वो शामिल नहीं है? चिकित्सा, रोजगार, स्वच्छता या डिजिटलीकरण? तो क्या नहीं था, डिजिटलीकरण जो ये नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्गत क्या क्या था हमारा? स्वच्छता, रोजगार, कृषि, पशुपालन जैसे विषयों पर बल दिया गया था। ठीक है, तो डिजिटलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 21वीं सदी में शुरू हुई थी। चलो भैया अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन इसका। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 नंबर। समुदाय विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? ठीक है, तो 5 स्तर पर लागू किया था। कौन कौन से? केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी? 52 में, 53 में, 54 में या 55 में? ठीक है, तो किस में की गई थी? 53 में की गई थी राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में धन की कमी के कारण क्रियान्वयन में समस्या आने पर इसे देश भर में लागू नहीं किया जा सकता था। इसीलिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या करा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन जो है वो किया गया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल सिंघवी समिति या JV के राव समिति? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, समुदाय विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इसके संदर्भ में नवंबर 1957 में समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी। अब क्या करा है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1957, अशोक मेहता 1977। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, सही। गाँव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना। तीसरा क्या करा है? ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना। तो उपयुक्त सभी जो है चीज़ें हमारी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य थे सामाजिक न्याय, सहभागिता, समानता या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्या करा? 74 नंबर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? स्थानीय सरकार। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में सर्वप्रथम की गई थी, जिसका आशय क्या है? स्थानीय सरकार से है। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण पर बल दिए जाने की बात की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो रघुराम राजन समिति क्या है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए रघुराम राजन समिति जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहाँ पे? राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 के नागौर जिला में। सबको पता है, आसान सा है। चलो, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ किया गया। ग्राम स्वराज के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु महात्मा गांधी के जन्मदिन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनकी शुरुआत जो नागौर जिले में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 77 नंबर। ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। अगला 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक जो है वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। अगले ऑप्शन की बात। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती हैं। बिल्कुल सही। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है। इन्हें 5 वर्ष से पूर्व
भी विघटित जो है वो किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, वहाँ 21 साल लिखा है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका ग्राम का प्रत्येक निवासी जो है जिसका नाम निर्वाचित सूची में दर्ज है ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु, जबकि 21 वर्ष का आयु ये गलत है। 21 वर्ष में क्या होगा, वो प्रधानी चुनाव लड़ सकेगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर क्या करें कि प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियां जो हैं वो कहाँ से प्राप्त करती हैं, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, या केंद्र और राज्य के कानून द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है संविधान द्वारा। ठीक, कूट दिया गया 1 2 सही होगा कि 2 3 सही होगा, 3 4 सही होगा कि 1 4 सही होगा। तो शक्तियाँ जो है प्राप्त करेंगी राज्य सरकार और संविधान द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया, 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया डेट की बात फिर आ गई। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन जो है किया गया, अशोक मेहता बलवंत राय 1957 को, अशोक मेहता 1977 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही होता है, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है 80 नंबर, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव जो है किस समिति द्वारा दिया गया। तो जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। इस समिति ने जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बनाने के साथ ही ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना हेतु सुझाव दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या करा है कि मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था, अशोक मेहता 1977। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं करती है। तो भैया 2 स्तरीय बताए थे, जबकि यहाँ दिया त्रिस्तरीय बलवंत राय का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन अशोक मेहता के हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में जो है हमारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आ सकता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। ठीक है, तो 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल 1993 से 73वें संविधान संशोधन लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। अगले की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग किसका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है कि पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। वर्ष 1959 में आंध्र प्रदेश पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना था। उल्लेखनीय है कि क्या देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला नागौर। ठीक है, नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन करा 86 नंबर, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों ने खुलकर भाग लेने का समर्थन किया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, वर्ष 1978 में क्या किया गया था, इसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी, कौन सी, अशोक मेहता समिति की। ठीक है, वर्ष 1977 में इसका गठन किया गया था अशोक मेहता समिति का। ठीक है, चलिए अगला, लिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को जो है वो लागू किया गया था, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उपयुक्त सभी। तो सभी में लागू किया गया था। ठीक है, अशोक मेहता जो समिति 2 स्तरीय बनी थी वो सब जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो है वो लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है।